साउथ अफ्रीका भी इंडिया की तरह एक गुलाम देश था। 1994 में साउथ अफ्रीका आजाद हुआ और पहली बार वहां लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन हुए। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के कारण वे 30 सालों तक जेल में रहे। साउथ अफ्रीका में एक ऐसा सिस्टम था जिसमें काले गोरे में भेदभाव होता था। इसे अपार्थीड कहते थे। यह चैप्टर नेल्सन मंडेला की ही ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें वह कहते हैं, आज 10 मई की सुहानी सुबह है। आसमान साफ और स्वच्छ है। पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर के महान नेता मुझे मुबारकबाद देने और साउथ अफ्रीका की पहली स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए आ रहे थे। साउथ अफ्रीका की धरती पर आज तक का यह पहला अवसर होगा जब दुनिया भर के लीडर साउथ अफ्रीका की आज़ादी के जश्न में इकट्ठा हो रहे हैं। आज़ादी की यह जश्न प्रिटोरिया में पत्थर से बने बहुत ही सुंदर यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में होना था। सदियों से यह बिल्डिंग अंग्रेजी हुकूमत का केंद्र रहा है। आज यहाँ पहली बार हर रंग सजेंगे। यह बिल्डिंग साउथ अफ्रीका में पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की साक्षी बनेगी। उस सुनहरी शाम को मैं अपनी बेटी जेनेनी के साथ था। सबसे पहले साउथ अफ्रीका के सेकंड वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर डे क्लार्क ने शपथ ग्रहण किया। उसके बाद फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थाबो मबेकी ने। अब मेरी बारी थी। मैंने शपथ लिया कि मैं साउथ अफ्रीका के संविधान का पालन करूंगा और यहाँ के नागरिक के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। मैंने कहा, Never, never and never again shall it be that this beautiful land will be again experience the operation of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. कुछ पलों के बाद साउथ अफ्रीका का आसमान जेट, हेलीकॉप्टर और मिलिट्री ट्रूप के गर्जन से भर गया। यह साउथ अफ्रीका के मिलिट्री फोर्स की ताकत और लोकतंत्र के प्रति निष्ठा का प्रतीक था। साउथ अफ्रीका में पहली बार लोकतंत्र का पालन हुआ। फ्री और फेयर तरीके से सरकार चुनी गई। साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स के सबसे ऊंचे पद पर आसीन जनरल, जिनकी यूनिफॉर्म पर कई मेडल लगे थे, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया। कुछ साल पहले इसी ऑफिसर ने मुझे अरेस्ट किया था। आज वह मुझे सलामी दे रहा था। यह मेरे लिए गर्व का समय था। इम्पाला जेट्स की गर्जन से आसमान हिल उठा और साउथ अफ्रीका का झंडा फहराया गया। आसमान लाल, हरा, नीला, पीला हर रंग से छा गया। उस दिन 2 राष्ट्रगान गाए गए। एक अंग्रेजी हुकूमत का नकोसी सिकेलेल और दूसरा हमारा डाई स्टैम। कुछ लोगों को हमारे राष्ट्रगान के बोल याद भी नहीं थे, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही वे सीख जाएंगे। मैं सोच रहा था कि किस तरह अंग्रेजों ने साउथ अफ्रीका में भेदभाव किया, काले गोरों में फर्क कराना शुरू किया और हमें अपना गुलाम बना दिया। साउथ अफ्रीका के लोगों को उनकी ही धरती से बेदखल कर दिया। आज जब मैं उम्र का 80 साल पार कर चुका हूँ और साउथ अफ्रीका की नई शुरुआत में भागीदार बन रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हजारों लोगों ने इस दिन के लिए अपनी कुर्बानी दी। कई लोग शहीद हुए। शहीदों का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता है। मुझे इस बात का दुख रहेगा कि बहुत से लोग साउथ अफ्रीका की आज़ादी का यह जश्न देख नहीं सके। रंग भेद का दर्द हम सबके दिलो दिमाग में जान जाने कब तक रहेगा। सालों लग जाएंगे इस पीड़ा से उभरने में। अंग्रेजी हुकूमत के रंग भेदी नीति ने हमसे ना जाने कितने लोग छीन लिए। ओलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुटिरिस, यूसुफ दैदोस, ड्रैम फिशर्स, रॉबर्ट सेबुकस, ऐसे कई महान व्यक्तियों के नाम है जिसे हम सब कभी भूल नहीं पाएंगे। हमारी धरती हीरे जवाहरात, सोने चांदी की खानों से भरी है, लेकिन असली सोना, असली हीरा हमारे देश के लोग हैं। देश की आज़ादी के लिए हमने बहुत कष्ट सहे हैं। अंग्रेजों के टॉर्चर, उनकी मार ने हमें टूटने नहीं दिया। मैंने सीखा कि साहस डर के ऊपर जीत का नाम है। लोग जन्म से काले गोरों का नफरत लेकर नहीं आते हैं,
उन्हें काले गोरों के बीच नफरत बचपन से सिखाया जाता है। इसी नफरत को प्यार में बदलेंगे। इंसान में कहीं ना कहीं अच्छाई छिपी होती है, बस उसे जगाने की जरूरत है। ऐसी ही अच्छाई मुझे एक गार्ड में दिखी जब मैं अन्य लोगों के साथ जेल में बंद था और हम पर अनेक टॉर्चर किए जा रहे थे। हर व्यक्ति के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं, एक परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी बच्चों के प्रति, और दूसरा देश के, समाज के प्रति। हर व्यक्ति अपने दोनों कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन मुझ जैसे लोगों के लिए जो साउथ अफ्रीका में काले रंग में जन्म लिए हो, दूसरे कर्तव्य का पालन कर पाना बहुत मुश्किल था। साउथ अफ्रीका में इस रंग के लोगों के लिए जीवन नरक समान था। देश के लिए अपने फर्ज निभाने के लिए हमें अपना घर, अपना परिवार छोड़कर क्रांतिकारी का जीवन बिताना पड़ता था। मैं चाहता था कि इस धरती पर जो भी जन्म ले वह आज़ाद हो। अपने खेत में खेलने की आज़ादी, तैरने की आज़ादी, कुछ भी सोचने, कुछ भी बोलने की आज़ादी हो। लेकिन हम सबसे यह आज़ादी छीन ली गई थी। हमें अंग्रेजों ने अपना गुलाम बना लिया था और हम उस गुलाम के जंजीर में बंधे थे। धन्यवाद।